नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, और ये क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलते हैं। और ख़ास करके इसका जो मेन टॉपिक है वो क्या है, आज मैं इस पर बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि ज्योग्राफी किस तरह से पढ़नी है और कहाँ कहाँ से आपको मार्क्स अर्न करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो पहला टॉपिक लेकर के आया हूँ वो संसाधन का टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा संसाधन क्या होते हैं, यानी रिसोर्सेस। दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा रिसोर्सेस के टाइप्स कितने होते हैं, और इसके बारे में आज इन्हीं दोनों टॉपिक पे आज बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम एजेंडा 21 को भी देखेंगे। उसके बाद जो उसके अगला वीडियो आएगा उसमें हम मृदा संसाधन, जैसे हम मिट्टियों के जितने भी टाइप्स होते हैं उसको देखेंगे और समझेंगे मृदा अपरदन को भी। तो फ्रेंड्स, आज इसको हम सबसे पहले देखते हैं और समझते हैं क्या क्या होता है ये संसाधन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इससे देख सकें और उसे समझ सकें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन क्या होता है, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप संसाधन की बात कर रहा हूँ मैं, तो संसाधन है क्या। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं तो मेरे लिए क्या संसाधन है, जिससे जिन वस्तुओं का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वही संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जिन वस्तुओं का प्रयोग करने की बात आई तो मैं एक बात एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मेरे लिए क्या संसाधन है, मेरे लिए क्या है, बोर्ड है, मार्कर है और इंक है। ये मेरे संसाधन है जिसके माध्यम से मैं यहाँ पढ़ा पा रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कि संसाधन क्या है। संसाधन जिन भी वस्तुओं का प्रयोग करके मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता चला जाता है, वही क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। और इन्हीं संसाधन का प्रयोग करके मनुष्य क्या करता है, अलग अलग जैसे चीज़ों का निर्माण करता है, अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करता है और निर्माण करने के बाद उनको और भी लोगों तक पहुँचाता है, जिससे अन्य लोग भी क्या करते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको संसाधन का मतलब समझ में आ गया होगा। आइए और भी चीज़ें हम संसाधन के टाइप्स को पढ़ेंगे और समझेंगे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, संसाधन दो ही प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक। ठीक है, पहला क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा क्या होता है, मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक द्वारा दिए गए होते हैं, यानी प्राकृतिक द्वारा हमें मिले होते हैं, वही प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे पेड़ की बात कर लें, पौधे की बात कर लें, जल की बात कर लें, ये क्या है, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, दो ही चीज़ आती हैं, इसमें समझेंगे। सबसे पहले पहला आता है नवीनकरणीय योग्य। नवीनकरणीय योग्य यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इनका क्या हुआ करता है, इनका नवीनकरण, नवीन का मतलब जो नए नए संसाधन आ रहे हैं, ठीक है, जिनका नवीकरण योग्य होते हैं। और ये नवीकरण योग्य को मतलब ये होता है जैसे वे संसाधन जिनमें भौतिक और रासायनिक यांत्रिक द्वारा नवीनकरण पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूं नवीनकरण यानी कि इनका बार बार क्या करना, बार बार प्रयोग करके इन्हें फिर से नया करते जाना। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, जैसे कि आप नदियाँ बहते हुए देखते हैं। अब नदियाँ क्या है, ये नदियाँ तो बह रही हैं, लेकिन अगर हमें कभी भी उन जल की आवश्यकता पड़ी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यांत्रिक होंगे, रासायनिक होंगी, उनका प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके क्या करेंगे, हम भूमि से जल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक नवीनकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, उसके बाद जैसे कि इसमें आप ये देख पा रहे होंगे सतत प्रवाह, जैसे जल और पवन जल। अगर मैं बात आपको करूँ सतत विकास की, यानी कि एक वर्ड आपने सुना होगा सतत विकास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है और ये बहुत ही जगह पर पूछा जाता है। ठीक है, तो सतत विकास की अगर हम बात करें तो सतत विकास क्या होता है, आज इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो सतत विकास का मतलब ये होता है कि जिस भी संसाधन का आप प्रयोग करें, ठीक है, उसका प्रयोग सीमित ही करें। कहने का मतलब है कि यानी कि जिसका प्रयोग आप किसी भी संसाधन, अगर जल का प्रयोग कर रहे हैं तो जल का प्रयोग क्या करें, सीमित स्तर पर करें, यानी एक सीमित स्तर पर करें जिससे क्या हो, प्राकृतिक को हानि ना हो। और दूसरी चीज़, अगर दूसरा व्यक्ति भी उसका प्रयोग करना चाहे तो वो भी आसानी से
प्रयोग कर सके, यानी कि आपने तो कंज्यूम किया ही किया, साथ में दूसरा व्यक्ति भी क्या कर सके, उसका कंज्यूम कर सके। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सतत विकास। सतत विकास का मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे पर्यावरण के लिए। तो पर्यावरण का जो जितने भी संसाधन होते हैं उन पे यही लागू है कि आप सतत विकास करें, यानी कि आप वनों की कटाई करें, लेकिन वनों की इतनी कटाई ना कर दें कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिससे क्या हो सके कि हमारा जो पर्यावरण है वो भी विनाश हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि हम क्या करना चाहिए कि हमें उतना ही रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है। ये नहीं कि हम पानी लिए और जल को लिए और जल का प्रयोग किया, उसके बाद जल को छोड़ दिया खुला और जल बहता जा रहा है। तो ये क्या होगा, इससे कि हमारे सोर्सेस हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो इसमें सतत प्रवाह पवन जल के एग्जाम्पल है। उसके बाद अनवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य में क्या आता है, पुनः चक्रीय धातु, ठीक है, और इसमें आता है अचक्रीय धातु। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जैव, इसमें जैव भी आता है। जैव क्या होता है, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा वन्य जीव, यानी कि इन्हीं में ये संसाधन है भाई, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव ये भी हमारे संसाधन के रूप में होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं, जिनसे हमें फल मिलता है, दवाएं मिलती हैं, यानी कि औषधियाँ मिलती हैं, ठीक है, और फल फूल और जितनी भी चीज़ें, ये सारी लकड़ियाँ, ईंधन मिलते हैं, ये क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। दूसरी चीज़ अगर वन्य जीव की बात करें तो वन्य जीव भी हमारे लिए संसाधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए मानवीय संसाधन में, तो इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक संरचनाएं व संसाधन, उसके बाद मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए कुछ यहाँ पे संसाधन के, जैसे यहाँ पे कुछ मैंने टाइप्स लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर संसाधन की बात की जाए तो उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होता है, पहला होता है जैव संसाधन। अगर जैव संसाधन की बात की जाए तो ये संसाधन क्या होता है, तो जैव संसाधन की बात करें तो इस संसाधन की उत्पत्ति जैव मंडल से हुई है, यानी कि इस संसाधन की उत्पत्ति किससे हुई है, जैव मंडल से हुई है, जिनमें जीव मनुष्य पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जैव मंडल क्या है, जिसमें मनुष्य, जीव, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जितनी भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या होता है, वे जैव मंडल होता है, यानी जिसमें क्या होता है, जीवन निर्वाह करने की शक्ति होती है, यानी निर्वाह, जिसमें जीवन निर्वाह किया जाता है। हम किस मंडल में, हम जैव मंडल में हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का प्राणी पाया जाएगा, ठीक है, तो उसे बोला जाता है जैव संसाधन। दूसरी चीज़ है अजैव संसाधन की बात करें, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, यानी कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन। जैसे कि मैं बात करूँ चट्टानें, धातुएं, इनमें किसी प्रकार की जान नहीं होती है, ठीक है, ये क्या होते हैं, अजैव संसाधन। मनुष्य क्या करता है, इनको बनाता नहीं या खुद नहीं डेवलप करता है। जैसे कि आपको मैं बात करूँ चट्टानों की प्रोसेस की, तो चट्टानें क्या होती हैं, धीरे धीरे ये मिट्टियों द्वारा इकट्ठा हो जाती हैं। नदियों के द्वारा जब जलधारा बहा के लेके आया जाता है तो धीरे धीरे क्या होती है, वो मिट्टियाँ जो होती हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाकर के एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, उससे तो सबसे पहले हमारी भूमि का निर्माण होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पहाड़ पर्वत जाइए, पहाड़ पर्वत पे जाइए तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पर भूकंप वगैरह इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ जो चीज़ें होती है तो वहाँ धीरे धीरे चट्टानें भी निर्मित होती हैं। धातुओं की बात कर ली जाए तो धातुएं कैसे निर्मित होती हैं, आप सभी लोग को पता है कि एक लंबा प्रोसेस होता है किसी धातु को बनने में। ये एकदम से नहीं बन जाती, इसको बनने में इसके लिए बहुत साल, कई साल, जैसे 50 साल, कई लाखों वर्ष बन जाते हैं एक धातु का निर्माण होने में। तो ये क्या होते हैं, ये अजैव संसाधन के रूप में होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर हम बात करें समयप्ता के आधार पर, तो समयप्ता के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक नवीकरण होता है, नवीकरण योग्य होता है, और दूसरा क्या होता है, अनवीकरण योग्य होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नवीकरण योग्य को समझेंगे। वे संसाधन जिनमें भौतिक और रासायनिक, यानी कि क्या कह रहा है, वे संसाधन जिनमें भौतिक और रासायनिक, साफ साफ यहाँ कह रहा है भौतिक और रासायनिक यांत्रिक द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि इन्हें फिर से क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा, भौतिक और रासायनिक के द्वारा। उसके बाद और यांत्रिक चीज़ों का प्रयोग करके क्या किया जा सकता है, इनको फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि हवा की बात कर लें, वायु की बात कर लें, तो वायु क्या होता है, अगर आप देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में वायु अगर रुक जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम पंखे के द्वारा चालू करके वायु को हम उत्पन्न कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल ये हो जाता है। दूसरा एग्जांपल ये हो जाता है कि हमारे पास नदियाँ जहाँ तक आप जानते हैं, नदियाँ क्या होती हैं कि नदियाँ जल का स्रोत होती हैं, लेकिन वहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पीने योग्य पानी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, भूमि द्वारा जितनी भी
जल को हमें जल चाहिए होता है, हम उसके द्वारा उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा से क्या होता है कि हम लाइट उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है सौर ऊर्जा है, कोयला संसाधन से ही हम लाइट, अभी तक हमारे यहाँ क्या होता है कोयला संसाधन का प्रयोग करके लाइट उत्पन्न किया जाता है, लेकिन अब क्या हो चुका है कि सौर ऊर्जा के द्वारा भी हम क्या करते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है और उससे क्या होता है बिजली उत्पन्न करने की क्षमता हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे का सारा क्या है, ये अनवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, उसके बाद अनवीकरण योग्य जिनका प्रयोग क्या करते हैं, देखिए आइए देखते हैं। जिन संसाधनों का प्रयोग विकास एक लंबे अंतराल में होता है, यानी कि साफ साफ यहाँ कह रहा है जिन संसाधनों का प्रयोग विकास एक लंबे अंतराल में होता है, यानी कि इनका प्रयोग क्या होता है और इनका डेवलप एक लंबे समय के लिए हो जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, इसके निर्माण में काफ़ी समय लग जाता है, यानी कि इसके निर्माण में काफ़ी समय लग जाता है, उसे अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अनवीकरण एक लंबा प्रोसेस, यानी कि अनवीकरण क्या होता है, एक लंबा समय लेगा किसी भी चीज़ का विकास करने में। जैसे कि मैं बात करूं एक भूमि यानी उर्वरक जमीन बनने की। ठीक है, तो उर्वरक जमीन बनने के लिए कम से कम लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टियों का जो बहाव होता है, यानी कि जैसे कि मैंने समझाया है आपको कि अभी जैसे नदियाँ हैं, जो नदियाँ धीरे धीरे क्या करती हैं कि जब पानी से क्या करती है, पानी के बहाव से चट्टानों को धीरे धीरे उनको तोड़ करके धीरे धीरे इकट्ठा करती हैं, तो वो इकट्ठा कर करके धीरे धीरे जो नई कछार और जो मिट्टियाँ लेकर के आती हैं, उसी से तो भूमि का निर्माण होता है। तो इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। इसी प्रकार जैसे अभी मैंने समझाया था आपको धातु का पुनः चक्र, किसी भी जैसे कि धातु का बनना, जैसे सोना है, चांदी है, इनके समय में काफ़ी समय लग जाता है, तो उनके विकास होने में काफ़ी समय लग जाता है, तो वही कहलाता है अनवीकरण योग्य। अगर स्वामित्व के आधार पर अगर हम देखा जाए तो स्वामित्व के आधार पर दो तरह के पाए जाते हैं। पहला क्या है, पहला अगर देखें तो व्यक्तिगत, और दूसरा क्या है सामुदायिक। यानी कि व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व वे संसाधन जिनका प्रयोग निजी स्वामित्व के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं घर में नलकूप, किसान, ठीक है, किसान के द्वारा निजी खेती, ये क्या है वो अपने प्रयोग के लिए जो करता है, यानी कि निजी स्वामित्व के लिए प्रयोग किया जाने वाला संसाधन क्या कहलाता है, निजी स्वामित्व कहलाता है या व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन की बात की जाए, वे संसाधन जिनका प्रयोग एक समुदाय के द्वारा किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे गांव में आप जाइए तो वहाँ पे एक तालाब है, उस तालाब का प्रयोग सभी समुदाय के लोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वे कहलाता है कि वे स्वामित्व संसाधन कहलाता है, यानी कि सामुदायिक संसाधन, यानी कि सभी समुदाय द्वारा प्रयोग किया जाना। ठीक है, दूसरी चीज़ जैसे कि चारण भूमि, जैसे कि चारण भूमि जो होती है वहाँ पे अनेक लोग अपने गाय भैंसों को ले जा करके क्या करते हैं, उस वहाँ के जितने भी संसाधन होते हैं उसका यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है सामुदायिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें तो और भी संसाधन हैं जिसको हमें पढ़ना है, जैसे कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, लेकिन इन सब संसाधनों से जितने भी प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये बेसिक टॉपिक है संसाधन का, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जितना मैंने आज पढ़ाया है और जितनी चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लेन की है संसाधन के बारे में वो समझ में आ गया होगा, तो इसको पूरा अंत तक देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।